कुछ कहानियाँ शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप हमारे दिल के किसी कोने में उतर जाती है। जहाँ एक बैड लक लेटर से शुरू होती कहानी कैसे पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। ये उस उम्र की कहानी है जहाँ दोस्ती और प्यार के बीच की लाइन सबसे ज्यादा धुंधली होती है, जो हमें हमारे स्कूल के दिनों में वापस ले जाती है। क्या सच्चा प्यार वक्त का इंतजार करता है या वक्त ही तय करता है कि प्यार सच्चा था या नहीं? तो चलिए मेरे साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक बिल्कुल ही साधारण सी लड़की लिम की कहानी है, जो बाहर से दिखने पर एक आइडियल एम्प्लॉय लगती है। काम छोटा हो या बड़ा, वो पूरी ईमानदारी और लगन से हर जिम्मेदारी निभाती। बॉस जो भी कहे बिना सवाल किए मान लेती। लेकिन यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है, क्योंकि बाहर से परफेक्ट दिखने वाली लिन की निजी जिंदगी अंदर ही अंदर बिखरती जा रही होती है। लगातार काम और जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। यहाँ तक कि उसके अंडर काम करने वाले जूनियर्स भी उसके इस ओवर वर्किंग नेचर से परेशान रहने लगे थे। कई बार लिन की वजह से उन्हें भी मजबूरी में देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। लिन को लगता था कि वो सबके लिए एक हीरो है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। एक दिन अचानक वो अपने ही कलीग्स की आपसी फुसफुसाहट सुन लेती है और बहुत ही हताश हो जाती है। वो कहते हैं कि लिन बहुत बोरिंग है, एक तरफा है और बॉस की जरूरत से ज्यादा चापलूसी करती है। ये बातें लिन को अंदर तक तोड़ गई, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिसे वो मेहनत समझ रही थी, लोग उसे मजबूरी और दिखावा समझ रहे थे। उदास और टूटी हुई लिन घर लौटती। पुराने दिनों की याद में उसने अपनी पसंदीदा गायक एंडी का गाना चलाया। यही गाना हमें कहानी के अतीत में ले जाता है, उस दौर में जब लिन छोटी और हाई स्कूल में पढ़ती थी। लिन कहती है कि वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे। स्कूल में दो तरह की लड़कियों का ग्रुप हुआ करता था। एक तरफ वो लड़कियां जो बेहद खूबसूरत थी, जिनके पीछे लड़कों की लंबी लाइन लगी रहती, और दूसरी तरफ लिन जैसी लड़कियां जिन्हें शायद ही कोई खास नजर से देखता था। फिर भी उन दिनों की मासूम खुशियां अलग ही थी। रोज स्कूल जाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना और अपने पसंदीदा गायक एंडी की तस्वीर सीने से लगाकर रखना। और लड़कियों को लगता था कि जिसके पास एंडी की सबसे ज्यादा तस्वीर होगी, एंडी उसी से शादी करेगा। आज ये बात बचकानी लगती है, लेकिन उस उम्र में यही सपने सबसे बड़े लगते हैं। एंडी के अलावा मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी फई भी सबका क्रश था। लगभग हर लड़की उस पर फिदा थी। अब एक दिन स्कूल में लिन को एक खत मिलता है। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई लव लेटर होगा, लेकिन जब उसने खत खोला तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। असल में वो एक बैड लक चेन लेटर था, जिसमें लिखा था कि अगर इसे 5 लोगों को भेज दिया गया तो जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन अगर इसे फाड़ा या नजरअंदाज किया तो उसी दिन से भयानक बदकिस्मती शुरू हो जाएगी। स्कूल के दिनों में तो ऐसी लेटर आम हुआ करते थे। क्या आपको याद है, पहले ऐसे मैसेजेस मोबाइल में आया करते थे। अगर 5 लोगों को फॉरवर्ड किया तो कुछ गुड न्यूज आएगा, इग्नोर करने पर बैड न्यूज। अगर ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी रहा हो तो शेयर जरूर करें। अब मासूम लिन गहरी सोच में पड़ गई। उसे डर लग रहा है कि किसी ये खत दे, और अगर उसने ये खत किसी को दे दी तो कहीं उस इंसान की जिंदगी खराब ना हो जाए। यहीं से हमें लिन के स्वभाव की झलक भी मिली कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। आखिर में उसने एक अजीब सा फैसला ले ही लिया, खत भेजने का। सबसे पहले खत उसने मैथ्स टीचर की टेबल पर चुपके से रख दी। दूसरी अपनी पड़ोसन मिन के घर के लेटर बॉक्स में डाल आई। शायद उसे लगा कि इससे वो खुद को भी बचा लेगी और अपने डर से भी। लेकिन यही छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था, जिसका असर उसे सालों बाद अपनी नौकरी और निजी जिंदगी में महसूस होने वाला था। मिन को चुनने के पीछे यहाँ सिर्फ जलन नहीं थी, बल्कि लिन के भीतर दबी हुई इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी थी। मिन हर मौके पर अपनी सुंदरता का घमंड दिखाती थी, और यही बात लिन को सबसे ज्यादा चुभती। और तीसरा खत उसने स्कूल के सबसे बदमाश लड़के ताई के बैग में चुपचाप डाल दी, क्योंकि एक दिन पहले उसने ताई को फई से झगड़ते देखा था। उस वक्त शायद उसने ये सोचा कि जो खुद दूसरों को डराता है, उसे भी एक बार डर महसूस करना चाहिए। और किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही ताई वो खत खोलता है, उसी समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे के बाद ताई का दिमाग में ये बात गहराई से बैठ गई कि उसकी हालत उसी बदकिस्मत खत की वजह से हुई है। डर इंसान को कितना अंधविश्वास बना देता है ना। टूटी हुई टांग के साथ ही ताई अब अगले दिन उस इंसान को ढूंढने निकल पड़ा, जिसने उसके बैग में वो खत रखा था। जब ताई के चमचों ने लिन के क्लास की तलाशी ली तो उन्हें लिन के टेबल से बाकी 2 और खत मिले। लिन का डर सच बनकर सामने आ गया। उसे घसीटते हुए ताई के अड्डे पर ले जाया जाता है। लिन इतनी डरी हुई है कि बस चुपचाप खड़ी रही। लिन के बैग में वो फई की ढेर सारी तस्वीरें देखता है
और उसे समझ आ गया कि ये सब उसने क्यों किया। ये साजिश नहीं थी बल्कि नासमझी थी उसकी। पर इसके बाद कहानी में अजीब मोड़ आता है। ताई उसे सजा देने की बजाय अपना दोस्त बना लेता है, लेकिन इस दोस्ती का मतलब था सिर्फ ताकत और डर पर बनी गुलामी। अब बेचारी लिन को उसके होमवर्क से लेकर खाने पीने तक हर फरमाइश पूरी करनी पड़ती। डर में लोगों को दबाने की ताकत होती है और इसमें लिन भी बुरी तरह फंस चुकी है। अब वो स्कूल में पढ़ने नहीं बल्कि ताई की सेवा में गुजर जाती है। ऐसे ही एक दिन ताई जबरदस्ती उसे स्कूल बंद करके सिनेमा दिखाने ले जाना चाहता है। लिन ने मना कर दिया क्योंकि उसने कभी स्कूल बंद नहीं किया था, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। कहा जाए तो ताई की कही बात भी कहीं न कहीं सही भी थी कि अगर स्कूल के दिनों में मस्ती नहीं की तो आगे चलकर बस पछतावा बचेगा और यही यादें बनकर रह जाएगी। मजबूरी और थोड़ी सी जिज्ञासा के चलते लिन उसके साथ जाने को मान गई। अब मॉल में स्केटिंग करते वक्त दूसरे स्कूल के गैंग के लड़के चले आते हैं जिसके साथ ताई की पुरानी दुश्मनी थी। देखते देखते हालात हाथ से निकल गए और पीछे से किसी के हमले से ताई जमीन पर गिर पड़ा। तभी डर से कांपती हुई लिन अनजाने में उसकी तरफ एक लाठी बढ़ा देती है। इसी लाठी के सहारे ताई दोबारा खड़ा हुआ और सबको भगा देता है। लेकिन अगले ही दिन ये खबर प्रिंसिपल तक पहुंच गई। प्रिंसिपल ने लिन से सच बोलने को कहा, मगर ताई के डर से वो चुप रह जाती है। आम इंसान की तरह लिन को भी सही गलत का फर्क पता तो है, लेकिन सही के लिए खड़े होने की हिम्मत उसमें अभी नहीं है। हम आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे। खैर, नतीजा ये हुआ कि उसे स्विमिंग पूल साफ करने की पनिशमेंट मिलती है। स्विमिंग पूल साफ करते समय अचानक वो फेई और मिन को स्विमिंग पूल की तरफ आते देखती है। वो किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। फेई कह रहा है, चिंता मत करो, मैं उस बच्चे का पिता हूँ और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। पूल के अंदर छिपी लिन ने जब ये बात सुनी तो उसका सारा भ्रम टूट गया। जिसे वो पसंद करती थी, जिसे वो अलग समझती थी और यहाँ तक ताई से दुश्मनी भी मोल ले ली, वही अब मिन के बच्चे का पिता बनने वाला था। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने एक ही पल में बिखर गए हो और खुद की जान लेने की वो कोशिश करती है। लेकिन तभी ताई वहाँ सही समय पहुंचकर उसे बचा लेता है। लिन तो बच जाती है, मगर ताई अचानक को सोचकर जोर जोर से रोने लगता है। उसे अब तक किसी ने रोते नहीं देखा था। जब लिन रोने का कारण पूछती है तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में पता चला कि ताई असल में हमेशा से मिन को पसंद करता था, लेकिन वो कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। एक तरफ लिन का अधूरा प्यार, दूसरी तरफ ताई का दबा हुआ एहसास। कभी कभी सबसे ज्यादा दुख उन्हें ही होता है जो सबसे ज्यादा चुप रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी को पसंद करते हैं तो बिना डरे अपने दिल की बात सही समय में कह दीजिए, चाहे जवाब कुछ भी हो, कहीं देरी ना हो जाए। अब कहानी में चलते हैं। लिन को फेई पसंद था और ताई को मिन, तो इसीलिए दोनों मिलकर तय करते हैं कि वो उन दोनों पर नजर रखेंगे और किसी तरह उनका ब्रेकअप करवा देंगे। ये फैसला बचकाना तो जरूर है, लेकिन जब दिल टूटता है तो इंसान दिमाग से नहीं सोचता। पर इसी बीच उन्हें पता चलता है कि असल में दोनों एक कुत्ते के छोटे से पिल्ले को पाल रहे थे और उसी पिल्ले को लेकर वो उस दिन बात कर रहे थे, जिसकी वजह से बेचारी लिन बेवजह अपनी जान देने चली गई थी। खैर, अब उन दोनों को मजा चखाने के लिए ताई और लिन ने उस कुत्ते के पिल्ले को चुरा लिया। अब अगले दिन मैथ्स टीचर को भी किसी तरह पता चल जाता है कि वो बैड लक लेटर लिन ने उनकी टेबल पर रखी थी। उसे स्टाफ रूम बुलाया जाता है। वहाँ पहले से ही ताई भी मौजूद होता है, जो खुद एक टीचर से डांट खा रहा था। लिन अपना गुनाह कबूल करने ही जा रही थी कि तभी ताई आगे बढ़कर टीचर से बोला कि वो खत उसने रखी थी, लिन ने नहीं। फिलहाल लिन बच गई, लेकिन ताई को खूब डांट पड़ती है। हालांकि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। बदमाशी के लिए वो स्कूल में इतना मशहूर था कि दिन में कई बार टीचरों की डांट खाना उसकी आदत बन चुकी थी। बल्कि अगर एक दिन डांट ना पड़े तो जैसे उसका खाना ही हजम ना हो। अब चूंकि ताई ने उसकी मदद की थी, इसलिए अब लिन भी मिन के लिए लव लेटर लिखने में ताई की मदद करने लगी। वो उसे लड़कियों की सोच, उनकी भावनाएं और रिश्तों की फिलॉसफी समझाती है। एक दिन लिन ने स्कूल के एक पुराने एनुअल बुक में ताई की एक तस्वीर बेस्ट स्टूडेंट की लिस्ट में देखी, जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट अचानक इतना लापरवाह और बेवकूफ कैसे बन गया। उसे पता था कि कभी फेई और ताई बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए जवाब ढूंढने वो फेई के पास जाती है। फेई ने बताया, एक समय वो, सान और ताई तीनों बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे। उनकी दोस्ती अटूट थी। एक बार तीनों समंदर किनारे घूमने गए और वहाँ सान ने ताई को समंदर में स्विमिंग करने की चुनौती दी। दोनों तैरते तैरते गहरे समंदर तक पहुँच गए, लेकिन काफी समय बाद ताई तो रेस जीत गया,
लेकिन सान समंदर में डूबकर जिंदगी की जंग हार गया। उस दिन के बाद से ताई अपने दोस्त की मौत के लिए खुद को दोषी मानने लगा। यही गिल्टी उसे अंदर से हर पल तोड़ने लगी और वो पूरी तरह बदल जाता है, यहाँ तक कि उसने फई से भी बात करना बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी हमें यहाँ ये समझा रही है कि ताई के अजीब होने का एक गहरा कारण है। असल में वो बदमाश नहीं था, बस टूटा हुआ था। वो अपने इस रूप के पीछे अपनी असलियत को छुपाता आ रहा था। लोग अक्सर गिल्ट में चले जाते हैं, लेकिन उनसे बाहर आना बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर के लिए भी और आपकी मानसिक स्थिति के लिए भी। इधर लिन को ताई की ये दर्दनाक कहानी सुनकर उससे गहरी सहानुभूति होने लगी और मन ही मन तय करती है कि वो ताई को फिर से पहले जैसा बनाएगी। अगली सुबह उसने ताई को स्केटिंग ग्राउंड में बुलाया और ज़मीन पर एक लकीर खींचते हुए कहा कि जो पहले वहां पहुंचेगा वही विनर होगा। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, बल्कि ताई को उसके अतीत से बाहर निकालने की पहली कोशिश भी थी। लिन के इस लड़कपन भरी हरकतों को देखकर वो हंसता रहता है, क्योंकि लिन ने इससे पहले कभी स्केटिंग तक नहीं की थी। लेकिन आज बार बार गिरकर चोट खाने के बावजूद न जाने क्यों लिन उस खींची हुई लाइन को पार करने की जिद पर अड़ी हुई थी। उसे ऐसी हालत में देखकर ताई हैरानी से पूछता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तभी लिन ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारे लिए। अब मुझे समझ आया कि उस दिन जब मैं पानी में डूब रही थी तो तुमने मुझे क्यों बचाया और मुझे देखकर क्यों रो पड़े थे। असल में तुम्हें अपने दोस्त सान की याद आ गई थी, है ना? ये बात कहते समय लिन का दर्द भी झलकता है और उसकी समझदारी भी, क्योंकि वो ताई के भीतर छुपे अपराध बोध को पहचान चुकी होती है। फिर वो कहती है, जिंदगी में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हम जो फैसला लेते हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, और उस दिन भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से वही पुराने ताई बन जाओ। लिन की ये बातें ताई के दिल पर गहरी चोट के साथ उसे आज़ाद भी करा देती है। इसीलिए उसके मन में अपने दोस्त की सारी यादें एक साथ उमड़ पड़ी। अब अगले दिन स्कूल में हम ताई को पूरी तरह बदला हुआ देखते हैं। जो लड़का कभी क्लास में एक अक्षर तक नहीं पढ़ता था, वही आज खुद किताबें पढ़ रहा है। और ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि अंदर चल रही लड़ाई का नतीजा लगता है। इतना ही नहीं, वो अपनी क्लास के बाकी लड़कों को भी टीचर्स की बात मानने को कहता है, जैसे पूरा माहौल ही बदल गया हो। टीचर्स तक उसके इस रूप को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। मगर यहाँ सिर्फ ताई को नहीं, लिन को भी देखकर सब चौंक उठे। वो पूरी तरह सजी सवरी एकदम लड़कियों की तरह तैयार होकर ताई से मिलने आती है। लिन को इस रूप में देखकर ताई के लिए ये पल मानो ठहर सा गया हो। शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि लिन उसके लिए क्या मायने रखती है। लेकिन अपने जज्बात छुपाने के लिए वो उसे आंटी कहकर चिढ़ाने लगा। इसके बाद दोनों कुछ खाने के लिए गए, लेकिन जब ऑर्डर देने जाते हैं उसी बीच मिन वहां आकर ताई को पटाने की कोशिश करती है। ताई के बदले हुए इस स्वभाव से वो काफी इम्प्रेस हो चुकी थी, जो ये समझाता है कि समाज अक्सर इंसान को उसके बदले रूप से ही परखता है। ठीक उसी समय लिन वहां पहुंची और मिन को ताई के साथ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। ये साफ महसूस हो रहा है कि लिन अब कहीं न कहीं ताई से प्यार करने लगी है, और इसी वजह से वो ताई की पसंदीदा हीरोइन की तरह अपने बाल भी कटवा लेती है। जिस दिन वो इस नए स्टाइल के साथ स्कूल में कदम रखी जिस दिन उसने इस नए स्टाइल के साथ स्कूल में कदम रखा तो सिर्फ मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर फेई ही नहीं, बल्कि सारे लड़के उसे देखते ही रह गए। अब कुछ महीनों बाद मिड टर्म एग्जाम में ताई के फर्स्ट आने पर प्रिंसिपल को लगता है कि उसने ज़रूर नकल की होगी। ताई समझाने की बहुत कोशिश की कि उसने दिन रात मेहनत करके ये नंबर हासिल किए हैं, मगर प्रिंसिपल उसकी एक भी बात नहीं सुनते, क्योंकि स्कूल में उसका पुराना रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा था। यही तो आज की दिक्कत है दोस्तों। जब कोई इंसान सच में खुद को बदलना और मेहनत करना चाहता है तो समाज उसे उसकी अतीत से ही जोड़कर देखता है। कहानी भी हमें इसी फैक्ट से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा है। अब प्रिंसिपल उल्टा उस पर बाकी स्टूडेंट्स को नकल कराने का आरोप भी लगाता है। जब कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं कहता तो वो सबको सजा देने का फैसला करते हैं। आज ताई पहली बार की तरह सही होते हुए भी सबकी नज़रों में गलत साबित होता है। वो खुद प्रिंसिपल से गुजारिश करता है कि सजा सिर्फ उसे ही दी जाए और बाकी स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए, जो उसके बदले हुए चरित्र और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत है। अब सजा के तौर पर प्रिंसिपल ने उसे मैदान के 50 चक्कर लगाने को कहा। ग्राउंड में उसे ये दौड़ते देख सभी स्टूडेंट्स वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब देखकर लिन अब खुद प्रिंसिपल के पास जाकर
ताई की ओर से सफाई देती है कि ताई ने किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं की है, बल्कि अपनी मेहनत से क्लास में फर्स्ट हुआ था। लेकिन प्रिंसिपल उसकी किसी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते। उल्टा प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स की सोच ये थी कि ताई जैसा लड़का पढ़ने के लायक ही नहीं होते। उनके मुताबिक उसे तो फेल करके स्कूल से निकाल देना चाहिए। ताई भले ही उनकी नज़र में बदमाश फालतू था, लेकिन इस बार भी किस्मत ने सबको चौंका दिया। ताई न सिर्फ पास हुआ था, बल्कि पूरे क्लास में सबसे आगे था। लिन ये समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। सच सामने होने के बावजूद ताई को इंसाफ नहीं मिल रहा। लिन ताई को न्याय दिलाने के लिए पूरे स्कूल में एक तरह का आंदोलन शुरू करती है, जिसमें फेई भी उसका साथ देता है। लेकिन जैसे ही स्कूल के टीचर्स को इस आंदोलन की खबर मिलती है, वो सीधे लिन के घर फोन कर देते हैं और इससे घर पर लिन को काफी डांट सुननी पड़ी। उधर ताई लिन से बात ना हो पाने की वजह से बार बार उसके घर फोन करता है। लिन के पेरेंट्स ने उसे कॉल करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। अगली बार जब फोन आया तो लिन खुद अपने कमरे में जाकर रिसीव करती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही ताई के मन को थोड़ी शांति मिली, जैसे उसकी सारी बेचैनी उसी एक आवाज़ से कम हो गई हो। अब लिन उससे 2-3 दिन फोन ना करने को कहती है। ताई ने घबरा कर पूछा, सब ठीक तो है ना? लिन ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। पर वो कुछ छुपा रही थी और कुछ ही देर बाद देखते हैं कि ताई लिन के घर के नीचे खड़ा है, उसकी खिड़की की तरफ पत्थर फेंक रहा है। लिन तुरंत बाहर आकर पूछती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ही तो मुझसे कहा था कि जब कोई लड़की कहे कि सब ठीक है तब समझ लेना चाहिए कि असल में कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे में उसके और करीब आना चाहिए, उसकी ज़्यादा परवाह करनी चाहिए। इसीलिए मैं खुद तुम्हारा हाल जानने चला आया। हमें भी तो अपने मुश्किल समय में ऐसे ही दोस्तों की ज़रूरत महसूस होती है। अब इसके बाद दोनों साथ में स्केट बोर्डिंग करने जाते हैं, जहाँ ताई लिन को स्केटिंग सीखने में मदद करता है। अपने फेवरेट इंसान के साथ कुछ पल गुजारने को मिले तो मन हल्का और सारी टेंशन से कुछ देर के लिए पीछा छूट जाता है। अब अगली सुबह स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ हर क्लास के टॉप स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए जाने वाले हैं। लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी ताई का नाम नहीं लिया जाता। ये देखकर लिन का गुस्सा फूट पड़ा। वो जानबूझकर अपनी ड्रेस को बिगाड़कर सबके सामने कहती है, अगर बिना कुछ किए ताई को सजा मिल सकती है तो आज मेरी ड्रेस पूरी तरह बिगड़ी और नियम के खिलाफ है, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ हमें लिन के एक खास चरित्र का उदाहरण मिलता है कि एक वक्त में जो लड़की डर से सही गलत जानते हुए भी बोलने की हिम्मत नहीं रख पाती थी, वही आज इतने सारे स्टूडेंट्स और टीचर के सामने गलत को गलत कहने की हिम्मत और साहस रखती है। लिन ने भी यहाँ तक पहुंचकर खुद को काफी ग्रो कर लिया होता है, एक मिसाल बन जाती है। और उसकी हिम्मत को देख फेई भी आगे बढ़ा और कहता है कि उसने भी एग्जाम में चीटिंग की थी, इसीलिए उसे भी सजा दी जाए। लेकिन टीचर्स कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम कितने होशियार हो, तुम कभी चीटिंग कर ही नहीं सकते। मगर ताई भरोसे के लायक नहीं है। ये बात सुनकर धीरे धीरे स्कूल के सारे लड़के लड़कियां एक एक करके ताई के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। उनकी इस एकता को देखकर स्कूल मैनेजमेंट तक हैरान रह जाता है और आखिरकार वो ये मामला यहीं पर ख़त्म करने का फैसला लेते हैं। वो कहावत है ना दोस्तों कि एकता में बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद स्कूल का कोई भी टीचर दोबारा ताई पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता। ये वही यादगार दिन था जब दो पुराने दोस्त फिर से एक हो गए और ताई को उसकी असली पहचान मिल गई। इसके बाद हम फेई, ताई, लिन और मिन को एक साथ देखते हैं, जो कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रिप पर जा रहे हैं। अब सभी मिलकर ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलना शुरू करते हैं और यहीं पर कहानी एक नए दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ती है। सब लोग वहाँ जोड़ियों में आए थे, जैसे ताई और मिन, लिन और फेई और उनके बाकी दोस्त। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगने पर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। लिन फेई के साथ होते हुए भी सहज नहीं लग रही थी और ना ही ताई को मिन के साथ वैसा सुकून मिल रहा था। और कहानी यहाँ हमें बिना कुछ कहे यही कह रही है कि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, दिल से होती है। उस इंसान से आप कितना कंफर्टेबल है या कितना समझते हैं, उससे होती है, ना कि बस वो आपको पसंद हो। खेल के दौरान जब बोतल घुमाकर फेई की तरफ रुकी, उसने तुर्क चुना। उससे पूछा गया कि जिसे वो पसंद करता है क्या वो यहाँ मौजूद है। फेई बिना हिचक हार में सर हिलाता है। इसके बाद जब वही सवाल लिन से किया गया तो वो भी वैसा ही जवाब देती है। यहाँ तक कि ताई भी यही कहता है। ये पल देखकर ऐसा लग रहा है कि सबके दिल में कुछ न कुछ दबा हुआ है, जिसे वो खुलकर कह नहीं पा रहे या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहे। लेकिन जब मिन की बारी आई तो वो अचानक ताई से सीधा सवाल कर देती है,
मैथ्स टीचर को जो खत मिली थी उसके बारे में तुमने बताया था, है ना? मिन के कुछ जवाब देने से पहले ही फेई हालत की गंभीरता समझकर बात को घुमा देता है, मगर तब तक ताई समझ चुका था और उसे एहसास हो जाता है कि वो लेटर्स लिन को मिन ने ही भेजी थी और इसी वजह से उसे पहले से पता था कि टीचर को वो खत किसने दी। रात में ताई यही सभी बातें लिन को भी बताता है और दोनों 7 लकड़ियां इकट्ठा करते हुए एक सुनसान जगह पर आकर बैठे और बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। यहाँ कहानी की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे दर्शक को भी उनके दिल की बात सुनने का मौका मिल रहा हो। बातचीत के दौरान उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि आगे पढ़ाई के लिए वो चाहे जहाँ भी जाए उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ताई ये भी वादा करता है कि वो मारपीट से दूर रहेगा और एक अच्छा स्टूडेंट बनकर जिंदगी में कुछ हासिल करेगा। तभी उनकी नजर आसमान में गिरते एक टूटते तारे पर पड़ती है। दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन कुछ मांगते हैं, लेकिन उन्होंने क्या मांगा ये हमें बताया नहीं जाता। वैसे भी विश पूरी होने से पहले बताई नहीं जाती, है ना दोस्तों? लिन के मन में अब ये सोच घर करने लगती है कि जिस गुमनाम खत को वो कभी अपनी जिंदगी की परेशानी मानती थी, वही असल में उसकी किस्मत बन गई। उसी खत ने उसे ताई से मिलवाया और उसकी जिंदगी को सबसे कीमती रिश्ता दिया। अगले दिन जब ताई अपने घर लौट रहा होता है तो रास्ते में दूसरे गैंग के लड़के उसे घेर लेते हैं और उनके बीच भयानक मारपीट हो जाती है। इसके बाद कई दिनों तक ताई का कोई अता पता नहीं चलता। वो यहाँ तक कि एग्जाम देने भी नहीं आया। इससे लिन को बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी। ताई अब उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं रह गया था। अचानक एक दिन प्रिंसिपल ने ताई को स्कूल बुलाया होता है और पता चला कि वो स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है। लिन भी उसे पूछती है, जब मैंने तुम्हें लड़ाई से दूर रहने को कहा था तो तुम फिर क्यों लड़ने गए और इतने दिनों तक कहाँ थे? तुमने हमसे भी कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ताई बेहद रूखेपन से जवाब देता है, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? मैं तुमसे कांटेक्ट क्यों करता? उसका ये बदला हुआ व्यवहार देखकर लिन गुस्से में वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद लिन का जन्मदिन है। ताई खुद तो उसे मिलने नहीं आया, लेकिन दोस्तों के हाथों उसका पसंदीदा गायक एंडी का पोस्टर और एक टेप कैसेट भिजवाता है। ये तोहफा देखकर लिन बहुत खुश तो होती है। अगली सुबह स्कूल में जब लिन की नजर ताई पर पड़ी तो उसे लगा कि वो उससे मिलने आया है, लेकिन नहीं, हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। वो लिन के लिए नहीं बल्कि मिन से मिलने आया होता है और यही कहानी फिर से एक चुप सी दरार छोड़ जाती है, जो आगे क्या मोड़ लेगी ये सवाल दर्शक के दिल में गूंजता रह जाता है। दोनों को एक साथ देखकर लिन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे पता चला कि दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। वो अपने दर्द को किसी तरह छुपाकर चुपचाप घर लौट आई और बहुत रोने लगी। अब हाल ये हो जाता है कि न घर में उसका मन लगता है न स्कूल में। ऊपर से ताई भी शहर छोड़कर अमेरिका जा चुका है। लिन की जिंदगी मानो एक पल में सूनी रेगिस्तान बन गई हो। वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका मन हर वक्त ताई की यादों में ही डूबा रहता। एक दिन वो ऐसी ही खोई सड़क पार कर रही होती है, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके पास से निकली। ठीक तभी ताई की तरह ही फेई दौड़ कर आया और उसे बचा लेता है। फेई उसका मन हल्का करने के लिए उसे मूवी देखने का ऑफर देता है और साथ ही पढ़ाई में भी उसकी मदद करता है और धीरे धीरे वो लिन का सहारा बन जाता है। एक शाम जब दोनों साथ घूमने निकलते हैं, फेई लिन को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराता है। असल में ताई को सबसे ज्यादा पसंद तुम ही थी और ये बात खुद उसने मुझे बताई थी। जिस दिन तुमने उसे वो खत भेजा था उसी दिन से उसने तुम्हें अपने दिल में जगह दे दी थी, क्योंकि खत के आखिर में तुमने माफी मांगी थी और वो सादगी उसके दिल को छू गई। दोस्ती के बहाने वो हमेशा तुम्हारे करीब रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि तुम मुझे पसंद करती हो, तब उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी और हमें मिलाने की कोशिश करने लगा। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, कभी कभी इंसान प्यार में इतना बड़ा बन जाता है कि अपनी खुशी भी दूसरों के नाम कर देता है, जैसे हमारा ताई। लेकिन इसके साथ ही अब फेई जो एक बड़ा सच बताता है, लिन खुद को रोक नहीं पाई। असल में ताई अमेरिका पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए गया है। उस दिन गैंग फाइट के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी और उसके दिमाग में खून जम गया था। इसी वजह से बिना किसी को बताए वो ऑपरेशन कराने अमेरिका चला गया। ये सब सुनते ही लिन जोर जोर से रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने इतनी बड़ी गलतफहमी पाल ली थी। जिस प्यार को पाने के लिए वो तड़प रही थी, वही उसकी एक छोटी सी भूल की वजह से उसकी आंखों से ओझल हो गया। घर लौटकर वो ताई का दिया वही कैसेट सुनती है जिसमें ताई की आवाज सुनाई देती है,
जब भी तुम्हें मेरी याद आए आसमान की तरफ देखना, मैं वहाँ भी तुम्हें ही ढूंढता हूँ। इसी के साथ हम कहानी के अतीत से आज में लौट आते हैं, जहाँ से लिन ने सब कुछ याद करना शुरू किया था। देखते हैं कि लिन के हाथ में ताई की पुरानी यादों की एक डायरी है। अब लिन वो लिन नहीं रही जो कभी कंफ्यूजन में जीती थी और उसने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला कर लिया। अगली सुबह वो ऑफिस जाकर सीधे अपने बॉस की टेबल पर इस्तीफा रखती है। इतना ही नहीं, इसके बाद जिस आदमी के साथ वो सिर्फ मानसिक दबाव झेलते हुए रिश्ते में थी, उससे भी वो ब्रेकअप कर लेती है। कुछ दिन यूं ही बीते और एक दिन उसे पता चला कि उसका पसंदीदा गायक एंडी इसी शहर में कॉन्सर्ट करने वाला है, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद उसे टिकट नहीं मिल पाया। अब उदास मन से एक पार्क में आती है। वहाँ गलती से उसकी कीरिंग नीचे गिर जाती है, वही जो कभी ताई ने उसे दी थी। उससे पहले एक आदमी ने उस कीरिंग को उठा लिया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मशहूर गायक एंडी होता है। लिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि उसके सामने उसका बचपन का सुपरस्टार खड़ा है। वो इतनी ज्यादा भावुक और उत्साहित हो जाती है कि ऑटोग्राफ लेने के साथ साथ एक सेल्फी भी ले लेती है। इसके बाद एंडी ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे शो में आ रही हो? लिन हल्की सी सांस भरकर कहती है, नहीं, मेरे पास टिकट नहीं है। बहुत कोशिश की थी मैंने, लेकिन कहीं से भी टिकट नहीं मिल पाया। ये सुनकर एंडी ने उसे अपने असिस्टेंट का नंबर देकर कहा, इससे बात कर लेना, ये तुम्हें टिकट दिला देगा। और अब दिल थाम कर रखे दोस्तों, क्योंकि एक बार फिर किस्मत की डोर धीरे से खींचती है, जैसे सब कुछ पहले से तय हो, लिखा हो। अब रात को जब लिन टिकट लेने एंडी के असिस्टेंट से मिलने जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि ताई होता है। तभी बाहर लगी टीवी स्क्रीन पर एंडी अपने शो के जरिए दर्शकों से कह रहा है, आज मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ वो हमारे असिस्टेंट की एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी पर आधारित है, और ये गाना मैं उसकी प्रेमिका को समर्पित करता हूँ, जिसका नाम है लिन। आज के इस गाने का नाम है ट्रूली मैडली डीपली। सामने खड़ी लिन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे याद आ गया कि कभी ताई ने उससे वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए एंडी से गाना गवाऊंगा। और आज तमाम गलतफहमियां, दूरियां और दर्द के बाद उसने अपना वादा निभाया। इसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए कॉन्सर्ट हॉल के अंदर चले गए और इसी खूबसूरत पलों के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखा जाती है कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है, उसे समय पर जताना भी उतना ही जरूरी है। ताई ने अपने प्यार की कुर्बानी देकर साबित किया कि सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता, जबकि लिन की जर्नी दिखाती है कि गलती का एहसास इंसानों को तोड़ता जरूर है, लेकिन वो एहसास उसे एक बेहतर और मजबूत इंसान भी बनाता है। अंत में कहानी उम्मीद पर खत्म होती है कि भले ही कुछ रिश्ते देर से समझ आए, लेकिन अगर इंसान खुद से ईमानदार हो जाए तो जिंदगी उसे दोबारा मुस्कुराने का मौका देती है। ये कहानी प्यार, त्याग, पछतावे और आत्मबोध का एक भावुक लेकिन सच्चा आईना है। और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दे, फिर मिलेंगे अगली नई खूबसूरत कहानी के साथ। मूवी ड्राइव में आपका स्वागत है।